मेरा हाल ऐसा है कि बासी चावल तक खत्म हो गए हैं और अब तो नमक भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? बोलो। मुझे देखते ही तुम्हें तुम्हारी नमक और चावल वाली कहानी याद आ गई, है ना? मैं जानता हूँ तुमने मुझसे पहले ही कह दिया, क्योंकि ए जी, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? फसल काटने के बाद लगातार बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब बारिश थोड़ी कम हुई है, इसलिए सोचा कि खेत जाकर देख आऊं। ठीक है, लेकिन लौटते समय बाजार से कुछ ले आना। घर में कुछ भी नहीं बचा। पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। देखता हूं कि कहीं से उधार में कुछ ला सकता हूं या नहीं। माँ, कुछ खाने को दो। घर में तो कुछ भी नहीं है बेटा, थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारे पिताजी बाजार गए हैं, वो कुछ न कुछ लेकर आएंगे, तब मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए बना दूंगी। नहीं माँ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं एक काम करता हूँ, दादी के पास जाकर कुछ खाने को मांग लेता हूँ। क्या कर रही हो दादी? क्या करूंगी, सुबह से बारिश हो रही है, बाहर जा नहीं सकती और कुछ ला भी नहीं सकती। मेरा हाल ऐसा है कि बासी चावल तक खत्म हो गए हैं और अब तो नमक भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? बोलो। मुझे देखते ही तुम्हें तुम्हारी नमक और चावल वाली कहानी याद आ गई, है ना? मैं जानता हूँ तुमने मुझसे पहले ही कह दिया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं खाने के लिए मांगने आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सच में मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। मैं खुद बिना खाए बैठी हूँ, तुम्हें मैं कहाँ से खिलाऊंगी? तुम ही बताओ। तो तुम ऐसे भूखी क्यों बैठी हो दादी? हमारे साथ खा लो ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकती। चाहे किसी और के यहाँ जाकर खा लूं, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं खाऊंगी और ना ही कभी वहां आऊंगी। तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ, बस वो दोनों मेरी संदूक पर नजर रखते हैं। मैं सब समझती हूँ। दादी, तुम बहुत जिद्दी हो, मर भी जाओगी, लेकिन अपनी संदूक से पैसे नहीं दोगी। अब हो गया ना, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ खाने को नहीं मिलेगा, फिर भी तुम खुद आए हो। चिक्कू दुखी होकर चला जाता है। हे भगवान, ये बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। अब हमारा साल कैसे कटेगा? महेश, तुम ऐसे उदास क्यों खड़े हो? क्या करूं भाई, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। अब जो होना था वो तो हो गया। यहां खड़े होकर सोचने से तुम्हारी फसल वापस नहीं आएगी। मैं जो कह रहा हूं वो करो, तो शायद कुछ राहत मिल जाए। क्या करूं भाई, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा।
देखो महेश, यहां बहुत सारी बांस की चीजें बनती हैं, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम हैं। शहर में खरीदने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन बेचने वाले कम हैं। वहां जाकर बेचना शुरू करो, शायद कुछ पैसे आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। गांव के सेठ से कुछ उधार लेना होगा, क्योंकि मेरी मां तो हमें कुछ देगी नहीं। बस यही सोच रहा हूं। महेश घर आता है। महेश को चुप देखकर उसकी पत्नी महेश को कहती है, क्या हुआ? आप इतने चुपचाप से क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो जी? अरे कुछ तो बोलिए ना। क्या बताऊं सुमन, सारी फसल बर्बाद हो गई। कितनी उम्मीद लगाई थी मैंने इस बार की फसल से। सोचा था सब ठीक हो जाएगा। जितने पैसे थे उनका बीज खाद लेकर आ गया। सोचा था ये फसल बेचकर चिक्कू को अच्छे स्कूल में भर्ती करवाऊंगा, लेकिन बारिश की वजह से सब उल्टा हो गया। अब कोई पैसा भी नहीं है मेरे पास जिससे कोई नया व्यापार खोल सकूं। विनोद ने कहा बांस की टोकरी का व्यापार शुरू करने को, लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और बाजार से भी क्या लाता 1 रुपया नहीं है मेरे पास। समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा। अब मैं क्या करूं? आप इतना मत सोचो जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ही देंगे। मैं माँ जी से कुछ पैसे मांग कर लाती हूँ। अगर वो पैसे देंगी तो आप बांस का सामान खरीद कर शहर में बेचने का काम शुरू कर लेना। पता नहीं मां हमें पैसे देंगी या नहीं। तुम्हें तो पता ही है मां के स्वभाव का। वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। पता नहीं इतना धन लेकर कहां जाएंगी। सुनिए जी, हमें अभी पैसों की जरूरत है। हम माँ जी से उधार मांग कर देखते हैं। वैसे भी अगर गांव के सेठ के पास से उधार लिया तो आपको तो मालूम है ना कि वो ब्याज में कितना पैसा वसूल लेगा। यहाँ बात घर की है। अगर माँ जी हमें पैसे उधार दे देंगी तो हम ब्याज के पैसे देने से बच जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मां, क्यों आप हमारे साथ नहीं रहती हो? इतनी भी नाराजगी कैसी? मां, तुम्हें अकेले रहने में कितनी परेशानी होती होगी। चलो हमारे साथ। चिक्कू भी तुमसे कितना प्यार करता है मां। बेटा, अब किस काम से आए हो ये बताओ। वैसे तो तुझे मेरी याद नहीं आती। जब तुझे कुछ काम होता है तभी इस बुढ़िया की फिक्र होती है तुम लोगों को। मैं जीऊं या मरूं, मेरी इस बात से तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो मां? आप मेरी मां हो। भला मां से भी कोई नफरत कर सकता है? मां, इस वक्त हमें आपकी बहुत जरूरत है। फिर से खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई। इस साल लगता है हम कोई खेती नहीं कर पाएंगे। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं जिसे मैं कुछ नया काम शुरू कर सकूं। हम सब क्या खाएंगे? बस यही सोच रहा हूं। मां, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं कुछ व्यापार करके कमा लूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं जानती थी कि तू यही कहने आया होगा, लेकिन मेरे पास खुद कुछ नहीं है। मैं तुम्हें क्या दूं? देखा सुमन, मैंने कहा था ना कि इनसे कोई भी उम्मीद रखना ही बेकार है। मैंने यहां आकर सिर्फ अपना समय खराब किया, क्योंकि ये तो हमारी कुछ मदद करेगी ही नहीं। मैं सच कह रही हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैंने खुद 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। चलो सुमन यहां से। अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। मैं समझूंगा मैं इनके लिए मर गया।
महेश और सुमन वहां से चले जाते हैं। सुनो जी, मेरी शादी के समय जो गहने मुझे मिले थे उनमें से कुछ बेचकर अपने काम में लगा लो। ठीक है सुमन, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। महेश गहने बेचकर पैसे लाता है, बांस की टोकरी खरीदता है और शहर जाकर उन्हें बेचता है। अरे वाह, ये टोकरी तो बहुत सुंदर है। कितने दिनों से मैं ऐसी टोकरी ढूंढ रही थी, लेकिन शहर में नहीं मिल रही थी। भाई, ये कितने की है? 70 रुपए में मिलेगी। और ये छोटी वाली कितने की है? 50 रुपए की, लेकिन अगर आप दोनों लेंगी तो 80 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, आप मुझे ये दे दीजिए। ये चीजें शहर में मिलती ही नहीं है। महेश पैसे कमाकर घर लौटता है और कुछ राशन का सामान खरीद कर लाता है। माँ, पिताजी तो सारा सामान ले आए हैं। अब तुम जल्दी से मुझे कुछ खाना बना दो, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, बना रही हूँ बेटा। आज तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। कुछ समय बाद दादी अपने पोते को आवाज लगाती हैं। उनकी आवाज में कमजोरी झलक रही थी। चीकू बेटा, इधर आओ, मुझे कुछ खाने को दो बेटा। बहुत भूख लगी है, बहुत कमजोरी भी आ गई है बेटा। चिक्कू अपनी दादी के लिए खाना लाता है। दादी उसे प्यार से देखती हैं और उसे बोलती है, बेटा, तुम कितना बदल गए हो। जब बचपन में तुम्हें भूख लगती थी तो दौड़कर मेरे पास आते थे, और आज मुझे भूख लगी है तो तुमने मेरी चिंता की। दादी, अब कैसा लग रहा है खाना खाकर? कुछ ठीक लग रहा है? हाँ बेटा, अब ठीक लग रहा है, पर मैं जानती हूँ मैंने पहले बहुत गलत कहा और किया। जब तुम लोग भूख से तड़प रहे थे तब भी मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। दादी, तुम पहले ही इतना गुस्सा करती थी, अब देखो भूख ने तुम्हें कितना कमजोर कर दिया है। मुझे माफ कर दो बेटा। जब तक अपना दर्द खुद न सहना पड़े तब तक दूसरों का दर्द समझ में नहीं आता। मैंने तुम सबको बहुत तकलीफ दी, लेकिन तुमने मुझे फिर भी अपनाया। जी माँ जी, अब सब ठीक हो गया है। हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ माँ, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सब साथ रहेंगे। घर में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही। दादी का हृदय परिवर्तन हो चुका था और परिवार फिर से एक हो गया। अब सब एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं।